साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 के अंदर, और परीक्षा की तिथि आपके सामने है 4 जून 2022 का ये प्रश्न पत्र। दोस्तों, मैं आपको स्पेशली 2022 के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पे भी डिस्कस कर रहा था। आज का हमारा पेपर कुछ इस तरीके से, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे दोस्तों। वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर और एक अच्छा सा कमेंट आपके द्वारा हो जाना चाहिए। पूरा पेपर मैं आपको आपके सामने करवाने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। यहाँ से पहला प्रश्न आपके सामने है कि बैराट, जो कि जयपुर के पास है, बिल्कुल ठीक है, शाहपुरा तहसील के अंतर्गत आता है, के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पर चालुक्य, इसके अलावा मुगल या फिर बैराट राठौड़। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ से कुल इस तरीके से आ जाता है। यहाँ से हम बात करें, जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। लूणी, लूणी जो आपके नदी है, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? 4 आपके युग हैं, यानी 3 युग है, इनमें से तो कोई नहीं दे रखा है। ठीक है, 3 में से हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं युग है तो है। लूणी घाटी डीडवाना जो बूढ़ा पुष्कर के आसपास का जो महत्वपूर्ण स्थल है उसकी बात यहाँ से की जा रही है। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो मध्य पाषाण युग की बात यहाँ से की जा रही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज माने जाते हैं? सिसोदिया वंश की बात यहाँ से की जाएगी दोस्तों। सिसोदिया जो वंशज है उसके पूर्वज माने जाते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर राणा हमीर को माना जाएगा। इसके अलावा दिवेर की लड़ाई जो है उस किस किस के मध्य लड़ी गई थी? दिवेर की बात यहाँ से की जा रही है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से आपका करेक्ट आंसर दिवेर का युद्ध 1582 की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है ना। महाराणा प्रताप के युद्धों का श्री गणेश माना जाता है। इसके अलावा क्या है, मैराथन युद्ध माना जाता है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है इसको। इसके अलावा सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसका कौन सा है वो? तो वो आपके आ जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। सिवाड़ के अंदर है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों आपके बीच में। तो ये राजा आ जाता है, राजा बर सिंह या बैर सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। इसके अलावा लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आज आपके सामने है। ददरेवा वो आपके यहाँ पर समाधि नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपके गिरा था, सिर गिरा था। तो शीश मेड़ी पूछा जाएगा, लेकिन धर मेड़ी यहाँ से पूछी जाएगी। गोगा जी की समाधि आपसे पूछी जाए तो यहाँ से आपके आ जाती है हनुमानगढ़ गोगामेड़ी नौहर तहसील की चर्चा यहाँ से की जाएगी। इसके बाद में झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत स्कूल का हिस्सा मानी जाती है? झालावाड़ की जब भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर कौन सा यानी नृत्य किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा है दोस्तों? गैर की चर्चा यहाँ से की जाएगी। तो गैर की तो करते हैं, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये तो होली पर ही होता है। ठीक है, फाल्गुन मास के अंदर। इसके बाद देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन का नाम यहाँ से लिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया था? भवाई शैली की बात करें जो राजस्थान में प्रसिद्ध माना जाता है, शैली आपकी कौन सी है? भवाई शैली है। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे, जसमा ओडण का नाम लिया जाएगा। कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये आपके आ जाते हैं ऋषभ देव या ऋषभनाथ जी को समर्पित माने जाएंगे। निम्नलिखित में से गलत युग्म गायकों में निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान के संबंध में तो हम देखते हैं जगजीत सिंह, जिनका संबंध गंगानगर जिले से आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है। 1818 में राजपूत अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक था। तो जयपुर का कौन सा शासक था दोस्तों? सवाई जगत सिंह का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो बूंदी किसान आंदोलन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपके आ जाते हैं, यहाँ से नेन्यूराम का नाम लिया जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में गठन चरण 7 चरणों में राजस्थान का क्या माना जाएगा? गठन हुआ था ना, बिल्कुल 7 चरणों में, ठीक बात है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगला प्रश्न ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। राजनीतिक जागृति और विकास के हिस्सा में अंजना देवी चौधरी का संबंध आ जाएगा। इसके बाद में एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। एक ही आंदोलन जो कि आपके मोतीलाल तेजावत, यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान दे रखे अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों के चित्र यानी उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिनका नाम आ जाएगा बीकानेर की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो भरतरी मेला जो है दोस्तों आपके राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, लेकिन दिल्ली के साथ तो सुना ही नहीं है। दिल्ली की वजह आप गुजरात कर लीजिए, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश कर सकते हैं। 5 ही तो स्टेट है। इसके अलावा बनास बेसिन राजस्थान की किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। बनास बेसिन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो उसका संबंध आ जाता है पूर्वी मैदान का। ओके, चलिए, पंचभद्रा या पंचपद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। ये आपकी आ जाती है दोस्तों कहाँ पर आएगी दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। ओके, चलिए 24 नंबर का सी होने के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है। अच्छा, राजस्थान से रूपारेल, माही, ताप्ती, लूणी, तो करेक्ट आंसर देखिएगा 24 का कौन सा सी हो जाएगा, ताप्ती, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से यानी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW, बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। लाल और दोमट मिट्टी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से बांसवाड़ा का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ये है दोस्तों यहाँ से उदयपुर का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। करौली के अंदर तो केला देवी, बिल्कुल इजी, ये तो भरतपुर में, गजनेर, बीकानेर में, सोरसनबारा के अंदर है, बिल्कुल इजी प्रश्न आपके सामने। इसके बाद में खालिस्तान की चर्चा, यहाँ से खालिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए अधिक लोकप्रिय माना जाएगा। तेंदुए के लिए जो जाना जाएगा दोस्तों वो आपके आ जाता है झालाना जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प तो दोस्तों रोहिड़े का पुष्प है, नए की रोहिड़ा है, ठीक है। इसके अलावा जंगल की ज्वाला पलास वृक्ष को माना जाएगा। 33 का ए हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था राजवायु। ओके, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, है नहीं पूछा है। तो मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो जैविक खेती तो नहीं माना जाएगा, बाकी अधिक जुताई है, अधिक जनसंख्या, अधिक चराई, ठीक है, यानी पशु अगर चरते हैं तो। इसके बाद में ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो टोटल कितने हैं, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 10 कृषि जलवायु क्षेत्र आ जाते हैं। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा जाएगा दोस्तों। 19 की बात है ये, तो 19 के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्थान रहेगा, है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उनके राज्य पूछ रहे हैं, किन किन की संयुक्त परियोजना है। तो जिसके अंदर हम बात करें राजस्थान का नाम तो आना ही आना है, पंजाब हरियाणा को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। कंवरसेन लिफ्ट नहर की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों जिसका संबंध पैक के रूप में पानी के लिए जो बीकानेर का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है। जाखम बांध राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ में स्थित है, जाखम नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ की बात यहाँ से कर ली जाएगी, है ना, सूरतगढ़ की बात करेंगे। सबसे बड़ा थर्मल सुपर नहीं है दोस्तों, सुपर आता तो सूरतगढ़ कर देते, लेकिन यहाँ आपको छाबड़ा करना पड़ेगा, छाबड़ा जो कि 12 के अंदर है, ठीक है। 38 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों ये। इसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा
छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सबसे छोटा पूछा है तो NH 71 की बात, 71B की बात यहाँ से कर ली जाएगी। राजस्थान में टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है? टंगस्टन तो नागौर के अंदर पाया जाता है। तो टोटल आपके सामने ये 40 प्रश्न जो राजस्थान जीके के संबंध में थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।